स्टे सेफ। ट्रांसफार्मर के स्पेशली ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिरेमिक, पेट्रोलियम और सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट होते हैं। ऑफ कोर्स ये प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और ऑपरेशन में साइजेबली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का समावेश होता है। इस वीडियो में हम मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर के। ये ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर टैंक है। ये ट्रांसफार्मर का कोर और वाइंडिंग है। ये हाई वोल्टेज बुशिंग्स हैं और ये ट्रांसफार्मर के यहाँ आउटर लेयर दिखाया गया है और ये ट्रांसफार्मर का यहाँ इनर लेयर दिखाया गया है। ट्रांसफार्मर के टैंक का जो बॉडी है, वो टैंक का जो चदरा होता है, ट्रांसफार्मर के साइज के अनुरूप उसे 3 mm, 4 mm या 5 mm का रखा जा सकता है। बहुत थिक होगा तो ट्रांसफार्मर का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत पतला रहेगा, बहुत कमज़ोर रहेगा तो ट्रांसफार्मर का स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्ट्रेंथ कम होगा। तो एक सर्टेन थिकनेस का इसका ट्रांसफार्मर का टैंक होता है। टॉप कवर और बॉटम कुछ ज़्यादा थिकर होता है। जैसे साइड कवर जो होगा वो यदि 3 mm है तो टॉप कवर और बॉटम कवर 5 mm का होगा या 6 mm का होगा। परंतु ये यदि प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं हुआ, ये चदरा जो है ये माइल्ड स्टील का होता है या हाई कार्बन स्टील का होता है। ये यदि इसका सीट जो है प्रॉपरली प्रोटेक्टेड नहीं हुआ तो इसमें धीरे धीरे कोरोजन होना स्टार्ट होगा। कोरोजन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। कोरोजन रोकने के लिए हमें क्या करना होता है? ट्रांसफार्मर के टैंक को अप्रोप्रिएटली पेंट करना पड़ता है। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इस पेंटिंग का एक स्टैंडर्ड तैयार किया है। वो स्टैंडर्ड है, ये आउटर लेयर जो ट्रांसफार्मर का होगा उस पर रेड ऑक्साइड पेंट के 3 लेयर चढ़ाए जाएंगे। 3 लेयर में प्रत्येक लेयर को एक बार कोट करने के बाद उसे सूखने का यथेष्ट अवसर देना होगा और इस 3 लेयर के बाद 80 माइक्रोन का एक सिंथेटिक एनामेल पेंट से इसको पेंट करना होगा। 80 माइक्रोन मतलब 80 माइक्रोमीटर। जहाँ तक आउटर लेयर की बात है तो ये आउटर लेयर की चर्चा हो रही थी। आउटर लेयर में 3 कोटिंग रेड ऑक्साइड पेंट का और 80 माइक्रोन सिंथेटिक एनामेल पेंट का हम इसको पेंट करेंगे। इनर लेयर के लिए जैसे ट्रांसफार्मर की ये बॉडी है तो इसके 6 इनर लेयर और 6 आउटर लेयर होंगे। इनर लेयर के लिए जिंक क्रोमेट पेंट मिनिमम 30 माइक्रोन का हमें पेंट करना है। तो ट्रांसफार्मर के प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन टेस्टिंग के पहले हम ट्रांसफार्मर के टैंक का यदि स्टैंडर्ड 4 mm है तो 4 mm नाप लेंगे और दूसरे ट्रांसफार्मर का टैंक खाली करवा के उसमें माइक्रोमीटर की सहायता से पेंटेड एक में पहले ये आउटर लेयर पेंट करेंगे
और माइक्रोमीटर से उसकी थिकनेस देखेंगे 80 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे में हम ऊपर का लेयर जिसमें नहीं पेंटेड है, अंदर का लेयर इंटरनल लेयर जिसमें जिंक क्रोमेट पेंट से पेंटेड है, उसका थिकनेस माइक्रोमीटर से नाप लेंगे, या मिनिमम 30 माइक्रोन होना चाहिए। ये 30 माइक्रोन का जो लेयर है यह 120 डिग्री तक के 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है। पेंटिंग नहीं करने की हालत में ये आउटर लेयर जो है एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन के कारण धीरे धीरे इसका रस्टिंग होता है, और इंटरनल लेयर में तो ट्रांसफार्मर ऑयल जैसे जैसे हीट होता है वैसे वैसे उसकी एसिडिटी बढ़ती है, और इस पेंट का प्रोटेक्शन नहीं रहा तो ग्रेजुअली वो एसिड जो क्रिएट हो रहा है ऑयल में वो टैंक को पतला करते जाएगा, अपने में घुलाते जाएगा, जिससे टैंक का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और एक स्थिति गैस प्रेशर की यह आ सकती है कि टैंक ब्रस्ट कर जाए। आपने सुना होगा कि सड़क किनारे ट्रांसफार्मर का टैंक ब्रस्ट किया और गर्म तेल छिटक करके लोगों पर पड़ा और उससे फैटल एक्सीडेंट हुआ और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। मैं स्वयं एक घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ट्रांसफार्मर टैंक फटा और गर्म तेल छिटक करके एक कर्मी के शरीर पर पड़ा। उसे टाटा मेन हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करवाया, लेकिन 7 दिन बाद 90% उससे ऊपर बर्निंग था। 7 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ट्रांसफार्मर सर्विस के लॉन्गेविटी के दृष्टिकोण से और ऑपरेशन के दृष्टिकोण से ट्रांसफार्मर का आउटर और इनर लेयर अलग अलग पेंट करना आवश्यक है। आउटर लेयर पेंट इनर में नहीं चलेगा। इनर लेयर पेंट ये रेड ऑक्साइड पेंटिंग और सिंथेटिक एनामल पेंटिंग जो है वो इनर लेयर में नहीं कर सकते हैं। इनर लेयर में हमें जिंक क्रोमेट पेंट का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं कि ये पेंटिंग सिरेमिक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट हुआ, और ये टैंक वॉल कोरोजन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट हुआ। तो ट्रांसफार्मर ऑपरेशन, मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिरेमिक इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट भी अप्रिशिएबली और साइजेबली है। दूसरे एस्पेक्ट के बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।